सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत होगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने से मुतालिक केस की भी समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतालिक मुकदमात की भी आज समाअत होगी। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली का मिशन ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अहयान की इस्लामाबाद आमद नूर खान एयरबेस पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ से भी मुलाकात शेड्यूल। पाक ईरान कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत तवील खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। तवील इंतजार के बाद मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, मंजर हसीन हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुआद, कालाम, मालम जब्बा, वादी नीलम में अट मकाम और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी बादल बरसे। लोअर दीर और जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी के बाइस वादी लीपा, बालाई नीलम के मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। सयाहती मकामात दादुखन, पीरचनासी, कील और गंगा चोटी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फसाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नौशकई, आवरान और कला अब्दुल्ला में भी मज़ीद बारिश का इम्कान। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना ख़त्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, मगर जो जुल्म आवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान 2017 में बेहतर था या अब बेहतर है? जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अफसोस हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं? नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान हैं। नौजवानों को 20 साल प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, इन्हें अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। मैं अपने नौजवान बच्चों से, कौम के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी नौजवान बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं। नौजवानों को डंडे पकड़ाने वाला उनका हमदर्द नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बॉम्ब नहीं। बच्चों को वर्गला कर रियासत पर हमला करवाया गया। नौजवान बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग का कोई वोटर घर पर ना बैठे, शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहर लगेंगी इतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून
निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। मुखालिफिन कहते हैं नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। देख लें क्या आज नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीमुल शान जलसा साबित कर रहा है कि सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान जलसों में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहा है। गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखाकर इन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तुलू होगा। पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो समझते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं, इन्हें गलत फहमी है। इन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की जरूरत नहीं, होशियार होने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे। आज मुल्क खतरे में है, दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। आइन को ना मानने वालों को दहशतगर्द समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक पे हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जलसे 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। सब लोग इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नजर आता हो। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। पीटीआई ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया।
जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं, हक के दिफा नहीं दिया जा रहा। इन वकला को नामजद किया गया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्जिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। आम इंतखाबात में 10 रोज़ बाकी, मुल्क भर में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। शहर शहर गांव गांव सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम। नून लीग आज राजनपुर में जलसा करेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मईशत की बहाली, ज़राअत, महंगाई और रोजगार की फराहमी पर जनूबी पंजाब की आवाम को एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। इस्तगासा के मजीद गवाहान पर आज भी जरह की जाएगी। दौरान इद्दत निकाह केस की भी आज अडयाला जेल में समाअत। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस मजीद कार्रवाई नहीं होगी। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। कराची में 3 तलवार पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुन गिरफ्तार, पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमले और कार सरकार में मुदाखलत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DIG साउथ लाहौर में भी रैली निकालने की कोशिश, पुलिस ने कारकुनों को रोक दिया। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर गिरफ्तारी के बाद रिहा। कराची के इलाके नाजिमाबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम। कारकुन एक दूसरे पर सीधी गोलियां चलाते रहे। गोलियां लगने से एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुश्तिल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। इलाके में कशीदगी, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स का गश्त। तीन बार वजीर आजम बनने वाला एक और बारी मांग रहा है। एक शहजादा कहता है मेरी वालिदा वजीर आजम रही, वालिद सदर रहे, मुझे भी वजीर आजम बनाओ। जालिमों और जागीरदारों की बारी अब कभी नहीं आएगी, अब आवाम की बारी है। पाकिस्तान में माफिया का एहतसाब ना अदालत कर सकती है और ना नैब कर सकता है। हम जालिमों की गर्दनों पर पांव रखकर जुल्म का हिसाब लेंगे। 8 फरवरी डाकू राज के खात्मे का दिन है। आवाम ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान चंद वडेरों का नहीं, हम सब का है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान कराची जलसे से खिताब कर रहे थे। 8 फरवरी का दिन कौम की तकदीर बदलेगा। आपने वोट डालना है और वोट की हिफाजत करनी है। आवाम के इख्तियार के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। वजारतें नहीं, इख्तियारात चाहिए। अब किसी बहन का भाई और माँ का बेटा लापता नहीं होगा। हम में से जो किसी और को वोट देने का सोच रहा है वो अपनी कौम से बेवफाई कर रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दो। अगले इलेक्शन में लाड़काना भी पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। हमारा ताल्लुक सिंध से है, लेकिन पंजाब के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गरज बरस। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से कोई मवासा नहीं, वो हमारे बेटों की तरह है। बातों का जवाब नहीं दूंगा। आवाम चाहते हैं कि हम डिलीवर करें तो नून लीग को कम से कम सादा अक्सरियत दें। अक्सरियत मिलने के बाद दूसरी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। कोशिश की है मंशूर में ऐसा कोई हदफ ना रखें जिस पर अमल ना कर सकें। मौजूदा बजट में 976 अरब रुपए बिजली के लिए सब्सिडी मौजूद है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली सूबाई बजट से मुमकिन है। डॉलर का हकीकी रेट 250 रुपए तक होना चाहिए। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का इंटरव्यू।
जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर खामोश नहीं रह सकते। नोटिस कानून के मुताबिक जारी हुए। कोई गिरफ्तारी नहीं की, किसी का दरवाजा खटखटाकर हिरासा नहीं किया। FIA की जानिब से नोटिस जारी होने का मतलब किसी को मुजरिम ठहराना नहीं। JIT अपना काम जारी रखेगी। 600 सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जांच की गई। 100 से ज्यादा अफराद को नोटिस जारी हुए। 22 सियासी कारकुनान या रहनुमा और 32 सहाफ़ी हैं। आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय लामहदूद नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राहत फ़तेह अली खान का मुलाजिम पर तशद्दुद, गुलकार को अपना सफ़ीर बनाने वाले बरतानवी इदारे का सख्त रद्द-ए-अमल। राहत फ़तेह अली खान की जानिब से बदसलूकी के तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से ले रहे हैं। मामले का जायज़ा लेंगे। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सरगर्म इदारे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का बयान। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी मारे गए, 25 फौजी जख्मी। US सेंट्रल कमांड ने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। वाक़े पर अफसोस है, हमला ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप्स ने किया। जवाबी कार्रवाई करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटों में 165 फ़लस्तीनी शहीद, 290 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 26,422 हो गई। 65,000 जख्मी। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 35 शोहदा की इज्तमाई तदफीन। सर्दी में इजाफे ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तकलीफ बढ़ा दी। रफा में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के 3 जंगजू जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक बॉर्डर पर इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं जल्द यरगमाल इसराइलियों की रिहाई का मुआहिदा होगा। बदले में हमास के कैदियों की भी रिहाई मिलेगी। अमेरिका, कतर और मिस्र ने कैदियों की बाजियाबी के लिए सहूलतकारी का फरीज़ा अंजाम दिया। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि मुआहिदे पर अमल दरामद कब होगा। मुआहिदे से मुताल्लिक़ खुली बात करना भी मुनासिब नहीं।